फ्रेंड्स, हाउ आर यू, केम छो, सत श्री अकाल। तो अब बिहार का बवाल कैसे रोका जाए, इनकी रणनीति पूरी तैयार हो चुकी है बीजेपी में। नीतीश जी आज राज्यपाल को रेजिग्नेशन दे चुके हैं और कल सरकार गठन करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी अपना दावा भी पेश कर चुकी है बीजेपी। अब है सीएम कौन होगा, मिनिस्ट्री में और कौन कौन शामिल होंगे। तो पासवान जी तो हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं। अब है कि पासवान जी के तो उसमें रहेंगे, उनके जो कहते हैं एमएलए, उसमें कोई डाउट नहीं। अब है दूसरा कि सीएम के लिए कौन हो सकते हैं। तो देखिए, ये एमपी का मॉडल ज़्यादातर चांसेस है कि कोई आरएसएस के ही संघ के कोई पुराने और पावरफुल आदमी को उसमें डाला जाएगा। नीतीश जी को रेल मंत्रालय मिलने का सबसे ज़्यादा चांसेस है, नंबर 1 पे। उनको सेंट्रल में ले लिया जाएगा, जैसे कि एमपी में शिवराज सिंह जी को ले लिया गया था और वहाँ पर सीएम पद किसी और को दिया गया था। अब है कि सीएम जहाँ तक पूरी चांसेस है कि वो किसी संघ के ही आदमी को मिलेगा। और एक और है बीजेपी के लिए चैलेंजेस कि नीतीश जी को सेंट्रल में अगर रेल मिनिस्ट्री दिया जाता है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दिया जाता है या फिर रोड परिवहन मंत्री दिया जाता है, उनके लिए चैलेंजेस ये हो जाएगा कि नीतीश जी भी सुपर सीएम तो रह चुके हैं, वो एक पीएम मटेरियल बन जाएंगे। ये एक फ्यूचर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जहाँ तक बीजेपी कोशिश कम करेगी कि उनको सेंट्रल में लिया जाए, हो सकता है कि उनको वापस सीएम बनाया जा सकता है। ये एक वजह हो सकती है। तो दो ही चांस है, सेंट्रल में मिनिस्ट्री और या फिर बिहार में सीएम। और बिहार में वो सीएम बनते हैं, वो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर जरूर बन जाएंगे, इसमें कोई पीएम मटेरियल जरूर बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि वो जैसे सीएम बनेंगे फ्यूचर में, अगर लोकसभा इलेक्शन में अगर अदर पार्टी ज़्यादा सीटें ले लेती है तो फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर वो बन सकते हैं, पीएम मटेरियल वो जरूर है। तो नीतीश जी जो कहते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी, तो उन्होंने अपने आप को साबित किया और पब्लिक भी उनके ऊपर भरोसा दिखाया। और वो ये बहुत बड़ी बात है जो कहते हैं ना कि बादशाह से बादशाह ही लड़ता है, यानी ये एक छोटी चैलेंज नहीं थी। बिहार का इलेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज था और नीतीश जी को जनता ने ट्रस्ट करके इतने सीटें दिया, वो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन तभी कर दिया था, आपने देखा होगा, जब मोदी जी के माँ के ऊपर जब गाली का जो आया था कांड, उस समय शक्ति प्रदर्शन किया था सारे बिहार के लोग और स्पेशली महिलाएं बहुत ज़्यादा रोड पे आ गई थी। तो ये एक शक्ति प्रदर्शन था बीजेपी का कि उनको पावर दिखाना था कि देखिए यहाँ के लोगों कितना हमारे साथ है। और बिहार के लोग वो कभी भी नमक हराम नहीं होते, ये बात तय है कि मोदी जी ने उन्हें जो कोरोना के टाइम में स्पेशली जो उनको फूड मिला था प्रधानमंत्री के ये से जो उनको अनाज दिया गया था, ये आज तक वो उसके एहसानमंद हैं और वो कभी भी नमक हरामी नहीं करेंगे, नमक हलाली। तो इसीलिए जो है ना, तो वो नमक हलाल है और बीजेपी के लोग कभी भी अपना कर्ज चुकाते हैं। इन चीज़ों में ऑनेस्टी का तो उनको दाद देनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने बीजेपी को भी काफ़ी सीट दिया। और अब है कि नीतीश जी ने भी बहुत, इस बार उन्होंने भी कहते हैं ना कि एक ओवर में 6 सिक्सर उन्होंने लगा दिया। अब वो बिल्कुल बार्गेनिंग के मूड में आ गए कि उन्हें भी सीट काफ़ी अच्छा मिल गया है। अदरवाइज़ तो फिक्स था कि बीजेपी का ही सीएम होगा। अब है कि बिहार का डेवलपमेंट बड़े लेवल पे होने वाला है, वहाँ बहुत सारा भी इंडस्ट्रीज वगैरह आने वाला, तो इसलिए भी अभी है कि बीजेपी अपना ही सीएम रखेगी, ज़्यादातर चांसेस ये है। और एक टर्म हो सकता है नीतीश जी को दिया जाए, लेकिन नीतीश जी को सेंट्रल से दूर रखने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल में आते ही वो पीएम मटेरियल हो जाएंगे। तो इसीलिए अब देखते हैं कि बिहार में क्या होता है। तो ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग देखते हैं कल बिहार का बवाल। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।